मैंने एक मोमडन से शादी की, लव मैरिज। ऑलरेडी उसकी पहले बीवी थी, 4 बच्चे भी थे। उसके बावजूद भी बस होने वाली बात होती है कि मैंने शादी की एक मुसलमान से। अगर मेरी बेटी ने अगर हिंदू से शादी करी है तो कोई गुनाह नहीं करा। कल मैं 1 घंटे के लिए अपनी बेटी से मिलने के लिए गई थी। मेरी बेटी ने ये कह दिया कि आप यहाँ से जा रही हो या नहीं, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे लड़ने के लिए आई हो। पूरी उम्र उस लड़की को दी जिस लड़की ने आज मुझे घर से निकाला है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि जो ऊपर नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं वो सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है, आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। जो आदमी लोग कॉल कर रहे हैं या फिर जो महिलाएं सिर्फ टाइम पास के लिए कॉल करेगी, फैसिलिटीज़ बता दो, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये नंबरों को बख्श दीजिए। और भी दुनिया में सैकड़ों नंबर आप कॉल करिए, मगर ये नंबर जो स्क्रीन पर आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए, जो महिलाएं घर से परेशान है, ससुराल से पीड़ित है, मायके वालों से पीड़ित है और उनको अपना घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ रहा है। ये नंबर सिर्फ उन्हीं के लिए है। और 18 साल से ऊपर की ही महिलाएं यहाँ पे आके रह सकती है, 18 से नीचे की महिलाएं कोई भी नहीं रह सकती यहाँ पे। तो आज हमारे साथ एक लेडी है जिनकी उम्र शायद आप जानकर चौंकेंगी कि 58 साल की उम्र में एक पत्नी को या फिर एक बहू को या एक माँ को घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ा। 58 साल मतलब ये एक एज ऐसी होती है जिसमें एक महिला चाहती है कि मेरे बेटे बहू मुझे प्यार से रखेंगे, मेरे नाती पोते जो हैं मैं उनके साथ खेलूंगी, उनको सहारूंगी। मतलब एक ये उम्र ऐसी होती है, खुद में एक बचपना होता है और उस उम्र में उन्हें अपना घर छोड़ के मायका महिला आश्रम में आके रहना पड़ा। तो आइए जानते हैं कि इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर परिवार सब छोड़कर यहाँ आश्रम में पनाह लेनी पड़ी। तो नमस्कार मैम। तो सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहूँगी कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाली है? मेरा नाम फातिमा है, मैं जमुना पार्क की रहने वाली हूँ। दिल्ली की ही? जी, गांधीनगर में मेरा घर, मेरा मायका था, मम्मी का घर। मम्मी पापा जब मर गए तो हमें यहाँ पे मेरा नाम किरण है, पहला नाम मेरा किरण है और किरण यादव, ठीक है। मैंने एक मोमडन से शादी की, लव मैरिज। ऑलरेडी उसकी पहले बीवी थी, 4 बच्चे भी थे। उसके बावजूद भी बस होने वाली बात होती है कि मैंने शादी की एक मुसलमान से। उसका नाम है शमशुल कमर, ठीक है। मैंने उससे शादी करी। शादी के बाद उसने मेरा नाम फातिमा रखा। कोई बात नहीं, मेरा नाम फातिमा रखा। उससे मेरी 2 बेटियां पैदा हुई। एक बेटी बड़ी वाली की डेथ हो गई थी और छोटी वाली मैंने उसे अच्छी तरीके से पढ़ाया लिखाया। लोगों के जो मुझे नहीं करना था वो भी मैंने किया, क्योंकि मुझे अपनी बच्ची को पढ़ाना था। मेरे साथ कभी भी वो आदमी खड़ा नहीं था, मेरी बेटी के साथ भी कभी उसने उसके सर पे हाथ नहीं रखा। मैंने फिर भी उस अच्छी तरीके से एजुकेशन पढ़ाया लिखाया बहुत। उसकी शादी की तो वो, जब मैंने उसकी शादी करी तो वो लड़का जो था वो हिंदू था। उसने शादी करी तो अब मेरे घर वाले ने ये ऑब्जेक्शन उठाया कि तूने मुसलमान की बेटी होते हुए, मेरी बेटी होते हुए तूने हिंदू से शादी करी। देखो लव मैरिज, मैं भी तो हिंदू थी तो मैंने भी तो मोमडन से शादी की। अगर मेरी बेटी ने अगर हिंदू से शादी करी है तो कोई गुनाह नहीं करा, ठीक है। लेकिन मेरे पति ने उस टाइम मेरा साथ छोड़ दिया। उसने ये कह दिया कि भाई तूने अपनी बेटी का साथ दिया, मेरा तेरे से कोई लेना देना नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी बेटी ने कहा, जब तो मुझे आश्वासन दिया कि ठीक है मेरे साथ रहने चलो, और हमने नजफगढ़ में मुझे लेके आ गई जमुना पार से। मेरी पूरी गृहस्थी थी, मेरे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, मेरे को यहाँ लेके आ गए। फिर मैंने सिकोटी पे रहती थी, वो पैसे भी लेके मैं यहीं आ गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई मैं चलो, बेटी तो है, बेटी दामाद है, इनके साथ ही रह लूँगी जो भी टाइम है थोड़ा बहुत। लेकिन यहाँ आके दामाद ने बस कुछ दिन तक सही रहा। उसने फिर ये कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं अपनी माँ को रखना है या मेरे को रखना है, मतलब शर्तें रखनी शुरू कर दी उसने। तो बेटी ने भी मेरे साथ काफ़ी दुर्व्यवहार करा। बेटी वही कह देते हैं ना कि माँ बाप 10 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन 10 बच्चे मिल के माँ बापों को नहीं पाल सकते। तो वही मेरे साथ भी हुआ। मैंने सब कुछ देने के बाद भी
मेरे साथ आज कोई भी नहीं खड़ा। कल मैं 1 घंटे के लिए अपनी बेटी से मिलने के लिए गई थी। मेरी बेटी ने ये कह दिया कि आप यहाँ से जा रही हो या नहीं, मेरे से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे लड़ने के लिए आई हो। सिर्फ मैंने मात्र ये बोला था कि जब तू बार बार ये कहती है मेरा किसी से लेना देना नहीं है, तो मैं पलट के यही तो कहूँगी कि भाई जब देख कितना कड़वा नहीं बन कि कभी तेरे को किसी की ज़रूरत पड़े तो तेरे आगे कोई ना खड़ा होए। देख माँ हूँ मैं, तेरी मौसियाँ भी हैं। तो मैं यही कह रही थी उसको, तो उसने ये कहा लड़ने के लिए आई हो, यहाँ से उठो और जा सकती हो। मैं फिर क्या करती, मेरे पैर नहीं पड़े फिर बैठने के। एक बेटी हो के जिसके लिए मैंने सब कुछ करा, जो नहीं भी करना था वो भी मैंने किया। आज मुझे इस उम्र में उसने मुझे अकेला छोड़ा। क्या गुनाह था मेरा? यही गुनाह था ना कि मैंने उसे पाला। मुझे सब कहते थे कि ये शमशुल जो है अच्छा नहीं है, मुसलमान है, ये कभी भी धोखा दे सकता है। मैंने कहा नहीं, ये धोखा नहीं देगा। भाई यही भरम में जीती रही। मैंने फिर लोगों ने मेरे से कहा भी कि अभी भी तुम्हारी उम्र बहुत अच्छी है, तुम शादी कर सकती हो। मैंने इसलिए शादी नहीं की थी क्योंकि मुझे पति मिल जाता, लेकिन इसे बाप नहीं मिलता। मैंने इसलिए शादी नहीं की। पूरी उम्र उस लड़की को दी जिस लड़की ने आज मुझे घर से निकाला है। मैं फिर क्या करती? अच्छा है मैं यहाँ आई हूँ। मेरे को पहले बहुत डर लगता था यहाँ आने में। आश्रम में मैं सोचती थी, मैंने कहा लोग जो कहते हैं हो सकता है कि सही होए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा लगा अविनाश जी हैं, खुशबू जी हैं, आप सब हो, आप इतना सपोर्ट करते हो, इतना ख्याल रखते हो, इतनी समस्याओं को सुलझाते हो, इतने प्यार से बोलते हो। लगता नहीं है कि हम कहीं पे आश्रम में बैठे हैं। हम तो ये सोचते हैं हम अपने मायके में जैसे रहते थे ना ऐसे रह रहे हैं। यहाँ पे लोग, जिन लोगों की गलत सोच है ना, और गलत सोचते हैं कि भाई आश्रम में ये होता है, आश्रम में वो होता है। आश्रम में हमसे पूछो ना क्या होता है, आश्रम में क्या होता है, हम बताएंगे ना क्या होता है। आश्रम के लोग इतने दयालु, इतने अच्छे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अपने माँ बाप भी इतने सपोर्ट नहीं करते हैं। माँ बाप होते तो चलो, माँ बापों से कोई उम्मीद थी। हम तो ये सोचते हैं कि हमारा अब जो भी है ये है। हमसे पूछो ना कि यहाँ के लोग कौन कैसे हैं। अविनाश जी हैं, वो इतने प्यार से सबसे बात करते हैं, सबसे बोलते हैं। खुशबू जी हैं, और आप सब हो। आपके सॉरी नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी है ये सब। एक बेटी छूट गई तो क्या हो गया, और बेटियां तो है। यहाँ मैं बच्चों को देखती हूँ तो मुझे अपनी नवासी और नवासे की याद आती है, लेकिन उसने एक झटके में अपने बच्चों को मेरे से छीन लिया। आज वो धमकी देती है कि मैं फलानी जगह चली जाऊंगी, तुम मुंह उठा के जब मर्जी आ जाती हो मिलने। कल मैं मात्र 1 घंटे के 2 घंटे के लिए गई थी, बल्कि सोच के तो ये गई थी कि पूरे दिन रह के आऊँगी। शाम के लिए कह के गई थी मैं खुशबू जी से कि मैं शाम को आऊँगी, लेकिन उसने मेरा बैठना हराम कर दिया। मैं वहाँ से आ गई फ़ौरन ही। यहाँ आके अब सोचती हूँ कि बच्चे और भी तो, यहाँ भी तो यही तो बच्चे हैं। ये समझ लो मेरा परिवार है। अब जो भी है ये है मेरा परिवार। बस खुशबू जी हो गए, आप सब हो गए, अविनाश जी हो गए। देखो मुझे मैं बाहर वाले क्या सोचते हैं इस आश्रम के बारे में मैं नहीं जानती, लेकिन मैं बताऊंगी ना कैसे है ये। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इतना माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करते, ना आदमी सपोर्ट करता जितना ये सब करते हैं। हमें किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। हम यहाँ पे ऐसे रहते हैं जैसे अपने मैके में रहते थे। हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा रखते हैं, और हर चीज़ जो हम सोच भी नहीं सकते, हमें हर चीज़ खाने को भी मिलती है, पहनने को भी मिलती है। लेकिन मैं क्यों डरूंगी, मैं मुंह कवर क्यों करूंगी? मैं खुद पीड़ित हूँ। मैं मुंह कवर करके आज अपनी सारी बातें बताऊंगी हैं? क्यों बताऊंगी? मैं जब मैं यहाँ आश्रम में आ सकती हूँ तो मैं मुंह कवर करके मैं क्यों कहानी स्टोरी सुनाऊं? अरे मैं मुंह कवर नहीं करूंगी। दुनिया देखे दुनिया को ये सबक मिलना भी तो चाहिए ना कि किसी को कितना दर्द दे सकते हो तुम लोग।
वैसे कहते हो कि मुसलमान की बीवियों को कभी जाते देखा है आश्रम में, मुसलमानों की बेटियों को कभी देखा है आश्रम में? मैं बताती हूँ, मुझसे पूछो ना, मुसलमानों की बेटियां और बहुएं और बीवियां कैसे जा जाके रहती हैं, उनसे पूछो, उनका दर्द दर्द पहचानोगे जब भी पता लगेगा। हैं? मैंने आज तक किसी से कभी भी किसी भी मज़हब के बारे में कभी गलत नहीं बोला, क्योंकि मैं या पहले से ही हिंदू से मुसलमान हुई। मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, खाली दर्द के अलावा कुछ नहीं मिला। मुंह कवर करने से, मैं तो औरों को भी यही कहती हूँ कि आप जब यहाँ आके रह रही हो, आपके आदमी आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप ये करने जा रही हो, ये करने जा रही हो, किसी के साथ भाग गई हो। आज मुंह कवर कर करके आप स्टोरियाँ सुना रहे हो, क्यों सुना रहे हो? ओपन होके सुनाओ, ताकि उन लोगों को भी एक सबक मिले, एक दर्द मिले जैसा होता है, और एक सबक मिले कि हाँ, हमारी बीवियाँ ऐसा भी हमें नंगा कर सकती हैं। जितना भी हो सके उतना इन कुत्तों को नंगा करो, समझ आए? इतने हरामी, इतने नंगे कुत्ते हैं ना ये, मैं कह रही हूँ मेरा बस चले ना इनका मुंह नोच लूँ। हकीकत में मैं इतनी जली हुई हूँ, क्योंकि मुझे अब किसी पे भी भरोसा नहीं है। और हम यहाँ इतने सेफ़ हैं, इतने अच्छे हैं। आजकल छोटे छोटे बच्चों के साथ इतना कुछ होता है, हम कितने सेफ़ हैं ये नहीं किसी को दिखाई देता। गंदे कमेंट करने से पहले आप सोचो कि हम किसी भी जगह के बारे में ऐसा बोलते हैं, ऐसे कहते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सब कुछ कर भी रहे हो, तुम रह भी रही हो और सब कुछ सह भी रही हो, और फिर जिस जगह पे आप रह रही हो उस जगह को आप गंदा बुलवा भी रही हो। क्यों? हमारे लिए ये मंदिर है, आप मंदिर के बारे में बुरा बोल रही हो, बुलवा रही हो, और फिर आप जाके वहीं पे रहोगी। जिसको आप बदनाम कर रही हो, जिसके बारे में आप कह रहे हो, फिर आप रहोगे भी वहीं पे, हैं? तो आप दिल खोल के बोलो जो भी बोलना है यहाँ के बारे में। लेकिन मैं जो भी बोलती हूँ हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मेरे को यहाँ किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो पूरे सब जने हैं बहुत अच्छे हैं, और मैं जो भी लड़की परेशान है, परेशानी में, मुसीबत में है, आप बेधड़क यहाँ आ सकते हो। सारे जने आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आपको पूरी आश्वासन देंगे और आपका ध्यान रखेंगे। बस इतना बोलना चाहती हूँ। फातिमा जी ने बहुत कुछ बोल दिया, मुझे मतलब बोलने लायक नहीं छोड़ा। तो मैं यही बोलूँगी उस बेटी को कि जिस माँ ने तेरे लिए पूरी ज़िंदगी अपनी न्यौछावर कर दी, धर्म बदला। चलो, धर्म बदलने से पहले तुम पैदा नहीं हुई थी, धर्म बदलने के बाद तुम पैदा हुई। बड़ी बेटी कैसी ना कैसी की डेथ हो गई, छोटी बेटी थी, तुम्हारे लिए उन्होंने अपना पूरा स्टैंड लिया, पति से अलग हो गई क्योंकि तुम्हें अलग धर्म के लड़के से शादी करनी थी। हर चीज़ उसने अपनी न्यौछावर कर दी तुम पे, और आज तुमने उस एज में उसको लात मारी है जहाँ पे जिस एज में उसको तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मतलब तुम लोग क्या चाहते हो? खुद एक महिला, मतलब बेटी, अगर सोचो तुम्हारी खुद की बेटी ने तुम्हें 58 साल की उम्र में लात मार दी तो तुम पे क्या बीतेगी? बेटा, बेटी तो तुमने भी पैदा करी है, बेटा तुमने भी पैदा करा है। बहू भी लात मार सकती है, बेटी भी लात मार सकती है, चक्र है सबका घूमता है। थोड़ी बहुत भी लज्जा है ना तो आके अपनी माँ से माफी तो मांग ले कम से कम। ऊपर वाली की लाठी में ना आवाज नहीं होती, मगर जब चलती है ना तो बस चारों कोने चित्त हो जाते हैं। मेरे मुंह में बिल्कुल भी कोई लफ्ज नहीं है कि मैं क्या बोलूं, मगर हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर तुम लोगों से अपने माँ बाप नहीं संभलते ना शादी करने के बाद, तो तुम पे धिक्कार है भाई, बहुत बड़ा धिक्कार है। मैंने बहुत सारे ओल्ड एज आश्रम ऐसे देखे हैं जिसमें कि तुम लोग अपने माँ बाप को ओल्ड एज आश्रम के बाहर ही छोड़ आते हो, अंदर तक छोड़ने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम बहुत गलत कर रहे हो, तुम्हें पता है कि तुम उस चीज़ का सामना नहीं कर सकते, इसलिए तुम बाहर ही छोड़ के चले जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम पे तौहमतें लगेंगी, तुम उस चीज़ को फेस नहीं कर सकते। कितने वृद्धाश्रम मैंने विजिट करे हैं भैया के साथ, और वो अपनी आप बीती बताते तो एक बार को आंखों से आंसू झलक जाते हैं कि यार मैंने तो अपना खुद घर छोड़ा था, और इनको घर छोड़ने पे क्या उनको घर से निकाल ही दिया है, सिर्फ एक बहू के चक्कर में। या फिर बेटी, अगर जैसे कि कोई लड़का नहीं है और बेटियां हैं और उसके हस्बैंड, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है माँ की, तो मतलब बेटियां भी नहीं पाल सकती, इतनी बोझ बन जाती है एक माँ तुम्हारे लिए।
उसकी जो माँ है लड़के की वो सौतेली है, ठीक है, भाई बहन भी सौतेले हैं, वो अपने सौतेले बहन को भाई को सबको गले से लगा के बैठा हुआ है, लेकिन तेरी सगी माँ आज आश्रम के अंदर है। मैं 10 काम करूंगी तो आप 2 रोटी मुझे नहीं दे सकते? कोई बात नहीं, मुझे यहाँ कोई कमी नहीं है, ऊपर वाले की दया से मुझे सब कुछ मिला। जिस चीज़ की मैंने तमन्ना भी नहीं करी थी वो चीज़ मिली मुझे। बहुत अच्छे मुझे एक परिवार मिल गया, अविनाश जी मिल गए, आप सब मिल गए। बेटे मुझे आपका नाम नहीं पता, लेकिन मुझे खुशबू जी हैं, इतने प्यार से बोलती हैं, और भी सारे स्टाफ जितने भी यहाँ पे हैं सब ध्यान रखते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को यही समाप्त करते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ इनकी बेटी तक और इनके हस्बैंड तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं कि कहीं ना कहीं थोड़ी तो कम से कम लज्जा आई जाए, थोड़ी तो शर्मिंदगी आई जाए कि तुम दोनों ने अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ क्या किया है। धन्यवाद।